आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है। बलवंत को, बलहीन को, बलवंत को, बलहीन को, जो कोई उसकी मदद करना आसान काम है। मेरे यीशु के लिए आसान काम है। जीसस। आपके लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ कर सकते। आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है। बलवंत को, बलहीन को, बलवंत को, बलहीन को, जो कोई हो उसकी मदद करना आसान काम है। तेरे लिए आसान काम है, मेरे यीशु के लिए आसान काम है। मिट्टी से तेरे लिए मनुष्य बनाना आसान काम है। मिट्टी के मनुष्य को मन्ना भी देना आसान काम है। यीशु मिट्टी से तेरे लिए मनुष्य बनाना आसान काम है। मिट्टी से तेरे लिए मनुष्य बनाना आसान काम है। मिट्टी के मनुष्य को मन्ना भी देना आसान काम है। मिट्टी के मनुष्य को मन्ना भी देना आसान काम है। तेरे लिए आसान काम है, आसान काम है। तेरे लिए आसान काम है। बलवंत को, बलहीन को, बलवंत को, बलहीन को, जो कोई हो उसकी मदद करना आसान काम है। तेरे लिए आसान काम है, मेरे यीशु के लिए आसान काम है। मरे हुए लाशों को जीवन देना आसान काम। यीशु जब आएंगे, जितने लोग मृत्यु में हैं, चले गए थे, मर गए थे, वो एक दिन वापस आएंगे प्रभु यीशु। मरे हुए लाश को जीवन देना आसान काम है। मरे हुए लाश को जीवन देना आसान काम है। बीमार व्यक्ति को चंगाई देना आसान काम है। बीमार व्यक्ति को चंगाई देना आसान काम है। मेरे यीशु के लिए आसान काम है, आसान काम है। तेरे लिए आसान काम है। बलवंत को, बल
आसान काम है, मेरे यीशु के लिए आसान काम है। मछुआरे को चेला बनाना आसान काम है, चरवाहे को भी राजा बनाना आसान काम है। मछुआरे को चेला बनाना आसान काम है, मछुआरे को चेला बनाना आसान काम है, चरवाहे को भी राजा बनाना आसान काम है, चरवाहे को भी राजा बनाना आसान काम है, मेरे यीशु के लिए आसान काम है, आसान काम है, तेरे लिए आसान काम है। बलवंत को बलहीन को, बलवंत को बलहीन को, जो कोई भी उसकी मदद करना आसान काम है, मेरे यीशु के लिए आसान काम है, मेरे यीशु के लिए आसान काम है, मेरे यीशु के लिए आसानी काम है। प्रभु सिर झुकाकर नम्र दिन होकर आप सब कुछ हमारे लिए कर सकते हैं, ये कहते हुए हमारे जितने लोग हैं विश्वासी लोग, जितने लोग प्रभु जी इस यूट्यूब के द्वारा इस आपके आराधना में भाग लिए हुए लोग हैं, और अन्य लोग को भी आप अपने हाथ में रखें, उनके प्रभु चंगाई के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए, उनमें उनकी शांति देने के लिए, उनके आशीष देने के लिए, आप ही उनके लिए सब कुछ है कहने के लिए प्रभु उनके विश्वास को बढ़ाइए, उनके जीवन में प्रभु जी आप रखें, हर परिस्थितियों में भी आपके लिए विश्वास में दृढ़ होकर जीने वाले विश्वासी बहन लोग के लिए, भाई लोग के लिए, बच्चे के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु सबके ऊपर विशेष हाथ रखे, आशीष दीजिए। आज सुबह कोई भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, कष्टों में हो, बीमार के हालत में हो, कोई भी हो, मेरे यीशु उनके घर के अंदर, उनके जीवन के अंदर, उनके शरीर के अंदर चले जाए, आपके सामर्थ जाकर उनको चंगाई दे दे, यीशु के नाम में को चंगाई मिल सके। आपके आशीष के हाथ, अनुग्रह के हाथ, प्रभु दया के हाथ उनको ऊपर रखे। तरस खाने वाले यीशु आज भी आप जीवित गए, धन्यवाद। सबको आपके हाथों में सौंपते गए। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और एक दिन हमारे लिए दिया है, जो कल थे संसार में आज नहीं है, जो आज भी है कल होंगे नहीं होंगे ये मालूम नहीं, लेकिन हमारे जीवन आपके हाथ में गए। हमें किसी भी चीज के लिए चिंता नहीं है, मृत्यु के लिए चिंता नहीं है। मेरे यीशु हमारे साथ हैं। ये संसार में जब रहते हैं, ये संसार में जब आंखें बंद करेंगे तो आंखें खोलेंगे तो आप ही उधर ही आपके साथ ही रहेंगे। इसलिए हमारे लिए मृत्यु से कोई डर नहीं है। जब तक हम लोग जिएंगे संसार में, आपके लिए जिएंगे, जीवन देने वाला यीशु के लिए जिएंगे, और पाप रहित जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के लिए जिएंगे। अनुग्रह कर सबको आशीष दे, आपके नाम की स्तुति को महिमा हो। हालेलुया। इस सितंबर महीने पहली तारीख के लिए मैं धन्यवाद देता हूं महान परमेश्वर की महिमा हो। इतने साल तक हमें प्रभु बचा कर रखा है। पिछले महीने भी प्रभु ने बचा कर रखा था,
पिछले हफ्ते में भी प्रभु ने बचा कर रखा था। आज इस महान परमेश्वर की महिमा करने के लिए आज के दिन हम लोग को परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। आज परमेश्वर अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं, इस महीने के प्रतिज्ञा के द्वारा क्या बात करना चाहते हैं, उसको हम देखेंगे। और जितने लोग जहां पर हैं, आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको, आपके परिवार को परमेश्वर की हाथों में और देते हुए मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी महिमा करता हूं। महान परमेश्वर आपके संग रहें, आपको आशीष दें। आइए आज के दिन क्या प्रतिज्ञा की वचन प्रभु ने हमें दिया है। प्रेरितों का काम 18वां अध्याय उसका 10वां वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 10। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूं, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, हानि न करेगा। क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। आज का प्रतिज्ञा की वचन इसमें है और 3 बातें साथ आ रही हैं। पहले तो परमेश्वर ने इस वचन में कहा अपने लोगों को, ये पौलुस के द्वारा ये लिखी हुई एक बात है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उनको कहा था। परमेश्वर ने ये कहा था क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ हैं। दूसरी बातें मैं कहना चाहता हूं कि कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। तीसरी बात है, क्योंकि इस नगर में और मेरे बहुत से लोग हैं आपको देखभाल करने के लिए, आपके परेशानी को जानकर मदद करने के लिए। यह वचन, जो 3 प्रतिज्ञा इसके साथ साथ आ रहा है एक ही वचन में, और ये थोड़ा सा इसके ऊपर मनन करेंगे। पूरे बाइबल में परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे संग हूं। जितने लोग परमेश्वर के साथ चलते थे उस सारे लोगों को परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया था कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर। परमेश्वर ने कहा, और इज़राइल लोग के लिए भी परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तुम्हारे संग रहता हूं कहा। और ये वचन उस समय के लिए, ना सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, आज भी जितने परमेश्वर के लोग हैं हम सब के लिए ये वचन है। क्योंकि प्रभु साथ रहने की वजह से दूसरे बातें उसमें लिखी हुई हैं, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। कोई भी क्या है कि आपके विरोध आकर आपके ऊपर चढ़ाई कर आपके नष्ट में नहीं डालेगा, आपको और परेशान नहीं करेगा, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मैं तेरे संग रहता हूं, तो साथ हूं। तीसरी बातें उन्होंने कहा, जब मैं साथ रहता हूं तुम्हारे ऊपर किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे हानि पहुंचाने के लिए, चढ़ाई करने के लिए मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इस नगर में मेरे बहुत से लोग मतलब क्या है कि परमेश्वर ने आपको देखभाल करने के लिए, आपको मदद करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करके रखा है। वो मेरे लोग मतलब परमेश्वर के लोग होंगे। कितने बड़ी बातें परमेश्वर ने इस महीने में, एक तसल्ली की बातें, एक शांति की बातें, एक अनुग्रह की बातें प्रभु ने किया है। कितने कष्ट पिछले महीने में आप उठाए होंगे, और इसको बताना बहुत मुश्किल रहा होगा आपके जीवन में। बहुत परेशानी उठाकर, कष्ट उठाकर, कई विपत्तियों में कैसे आपने पढ़कर, कौन मुझे छुटकारा देगा,
क्यों मेरे जीवन में ऐसे हुआ है, किस लिए ऐसे हुआ है। नाना प्रकार की बातों को आप समझकर अपने इच्छा के अनुसार अपने समझ की सहारा लेकर चलते होंगे, लेकिन हकीकत में आज परमेश्वर के वचन हम सबके आंखें खोल रहा है, क्योंकि प्रभु साथ रहता है, इसलिए कोई भी आपके विरोध आकर कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ भी हो, प्रभु के बिना आया ही नहीं है, प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और साथ साथ ये परमेश्वर क्या है आपके लिए, मेरे लिए, और इस नगर में जहां हम रहते हैं वहां मदद करने के लिए परमेश्वर के लोगों को तैयार करके रखा है। इसमें और दूसरी बातें मैं 3 बातों को बताऊंगा। तो द फर्स्ट इज गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। द सेकेंड इज गॉड्स वॉचफुलनेस ऑफ योर लाइफ। आप परमेश्वर ना दूसरी बात ये कहते हैं कि ना आपको प्रभु देखभाल करता है, करने के लिए चाहता है। हानि आपके जीवन में आना नहीं चाहिए, प्रभु को मालूम था, इसलिए परमेश्वर ने ये बहुत लिखा, प्रभु का क्या ना वॉचफुलनेस, रात दिन वो आपको देखभाल करता आ रहा है। और तीसरी बात है गॉड्स प्रोविजन। परमेश्वर आपके लिए क्या है कि अपने लोगों को तैयार कर रखा। परमेश्वर पहले से आपको मदद करने के लिए तैयार कर रखा। हम अपनी मर्जी के अनुसार किसी को चुनने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ है, परमेश्वर दिखाएगा। हम ये समझकर यही सही है, ये सही है, यही है, प्रभु ने दिया कहकर अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, अब मैं बताना चाहता हूं कि यशायाह नबी की किताब में 41:10 में लिखा हुआ एक ब्यूटीफुल वचन। मैं जब सेवकाई में आया था, प्रभु ने मुझे बुलाया था, उस समय यही वचन प्रभु ने मुझको दिया दक्षिण भारत में। मत डर, प्रभु ने कहा मत डर चार्ल्स, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जहां उसमें लिखा हुआ था वही है। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। तुम इधर उधर मत ताक कर क्या करके तुमने मुझे तुम भूल जाओगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। तुम मुझे देखो और स्थिति को नहीं देखो। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मुझे बिल्कुल मजबूत करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु ने कहा सहायता करूंगा, दृढ़ करूंगा और सहायता करूंगा। मदद करने के लिए परमेश्वर तैयार रहते हैं आपको। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथों से और हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आज नहीं है, और आज नहीं है, आखिरी तक प्रभु अपने धर्म में हाथ, दाहिने हाथों से क्या करेगा, आपके संभाले रहेगा और रखेगा। मेरे प्रियो, इस महीने में प्रभु हमारे लिए एक बहुत बड़े आशीष को लाना चाहता है। अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग से हमारे लिए अपने सारे जितने जरूरतें हैं स्वर्ग से पूरा करता है, बाइबल में लिखा है। बट मैं आपको आज कहना चाहता हूं, हाउ आवर गॉड प्रोटेक्ट हिज पीपल। कैसे पर हमारा परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, बचाता है, रक्षा करता है, अपनी सुरक्षा में रखता है, ये बताना चाहता हूं। पहला 4 पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें। पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, भजन संगीता 27:5। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में, अपने तंबू के गुप्त स्थानों में वह मुझे छिपा लेगा, वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। और इसका अर्थ यही है कि विपत्ति के दिन जब आता है, प्रभु को मालूम है कि मेरे बेटा मेरे बेटियां विपत्ति में पड़ जाएंगे तो और निकल कर आना मुश्किल है। परमेश्वर इतना हमसे प्रेम करने की वजह से हमें विपत्ति के दिन आने से पहले अपने हम लोग को लेकर क्या करता है, अपने मंडप में, अपने मंडप परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए एक तैयार करके रखा है, एक मंडप, सुरक्षित जगह उसमें रखेगा। आज आप देख रहे हैं सारी दुनिया में लड़ाई चल रही, युद्ध चल रही है। नेक्स्ट क्या है,
तीसरी विश्व युद्ध शुरू हो जाएगी। जब शुरू हो जाएगा तो उस समय कहना क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन अभी से हम देख पा रहे हैं कि लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, सबके घर टूट गया। और लगभग गाजा में, फिलिस्तीन में और इतना लोग मर गए थे। और इतने लोग मर रहे हैं, अपने कई लोग का घर नहीं है, छिपने के लिए एक जगह नहीं है, छिपने के लिए क्या कहीं इधर उधर भाग रहे हैं, सब कुछ बेकार हो गया, अपना घर के अंदर भाग रहे हैं। हाँ, इधर छिप जाएंगे। वो बॉम्ब डालकर क्या कर दिया कि फिलिस्तीन देश में और उधर आसपास के देशों में क्या कर दिया, लड़ाई की वजह से, युद्ध की वजह से कई लोग घर के अंदर ही मर गए थे। लेकिन इस जगह पर क्या लिखा है, वो तो मतलब हमारा परमेश्वर, मुझे आप यकीन से और यकीन के साथ कह सकते हैं, मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। ये तो लोग विश्वास करते हैं। अगर ऐसे परेशानी अगर कुछ आएगा तो परमेश्वर हमें ना विशेष एक उपाय करेंगे, आपके हमारे बच्चे को क्या करेंगे, छिपा कर रखेंगे अपने मंडप में। दूसरी बात है, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा। आप ये चीज को अगर देखिए, और मतलब एक ही तंबू मतलब क्या, परमेश्वर का टेंट और परमेश्वर के जो रहने के स्थान, परमेश्वर अपना तंबू अपने जगह रखा है जिसमें परमेश्वर रहते हैं। वो क्या करता है कि हमें लाकर बिल्कुल उसके अंदर रखकर छिपा कर रखेगा और छिपा लेगा। दिस इज ऑल्सो गॉड्स लव। पहले तो मैंने बताया था परमेश्वर के प्रोविजन, मतलब गॉड्स केयर, परमेश्वर में देखभाल करने वाला है। अब उसके बाद तंबू के गुप्त स्थान में लाकर हमें क्या करेगा, छिपा रखेगा, मतलब, और ये परमेश्वर का प्रेम है, इस गॉड्स लव। आपके बच्चों को परमेश्वर कितना देखभाल करते रहते हैं प्रतिदिन, कितने परमेश्वर आपके संग रहकर मदद करते रहते हैं। बच्चे अकेले जाते आते हैं, परमेश्वर अपने क्या करता है कि गुप्त स्थानों में उनको छिपा रखकर शैतान की बिल्कुल नजरों से, उनकी दृष्टि से बचा कर रखते हैं। उनके लिए आपको धन्यवाद देना जरूरी है। इस महीने में भी परमेश्वर ऐसे ही करेगा। उसके बाद और चट्टान पर चढ़ाएगा। चट्टान यह स्थिरता की जीवन है। ऊंचे स्थान में, वो ऊंचे स्थान मतलब ये कि कोई भी जाकर उधर जगह परमेश्वर जिसको रखता है ऊंचे स्थान पे, वो जाकर कोई पहुंच नहीं पाएगा, कोई उनको छू नहीं पाएगा, हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आपको हमारा परमेश्वर क्या कहते हैं, ये परमेश्वर का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। ना सिर्फ हमारे देखभाल करने वाला प्रभु है, और ना सिर्फ वो हमसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं, अपने उद्देश्य के अनुसार, अपने उद्देश्य उनका यही है कि मेरे बच्चों को मैं छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर रखूंगा। यही वचन तो आप इसमें लिखा गया कि भजन संगीता 91:14 में लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, नाम को जान लिया है। अब देखिए प्रभु क्या चाहते हैं, एक ही रास्ता। प्रभु आपसे इतना प्रेम करते हैं, प्रभु चाहते हैं, कह रहे हैं कि वो मुझसे प्रेम किया है, स्नेह किया है। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं, परमेश्वर के इस कार्य में और हमेशा आगे रखते हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में सम्मत रखते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रीति रखते हैं, परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं, परमेश्वर की कलीसिया को देखभाल करते हैं। इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर से प्रेम करने का निशान है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा शत्रु के हाथों से, समस्या से, परेशानी से और आर्थिक समस्या से, बीमारी से, हर चीज छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर रखूंगा, ताकि कोई भी कष्ट, परेशानियां, बीमारियां, कोई भी शत्रु के हाथ का उधर ना पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया। उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। उसके बाद लिखा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम को जानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं,
ये सबके लिए आज ये संदेश है। आपको प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि आपने मेरा महान परमेश्वर को, उद्धार करता परमेश्वर, जो परमेश्वर को जिन्होंने 2024 साल के पहले संसार में आकर आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए आकर क्रूस पर जाकर मरे, अपने लहू बहाकर मरे, तो प्राण दे दिए थे। उसके बाद उन्हें जी उठकर आज भी क्या कि जीवित परमेश्वर रूप में से हमको मदद करते रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। वही परमेश्वर है, वो जीवित हैं। आपकी प्रार्थना सुन सकता है, आज भी आपके पास आ सकता है, आपके घर पे बैठ सकता है, आपके बच्चे को, आपके परिवार में जितने लोग देखभाल कर सकता है, मदद कर सकता है, आपके कष्टों को जान सकता है, आपके सारे विलाप को जान सकता है, आंसू को पोंछ डाल सकता है। ये सब कुछ परमेश्वर का। हालेलुया। दूसरी बातें हम देखेंगे क्या है। भजन संगीता 41 1-2। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। ये चीज हमें करने के लिए प्रभु ने कहा है। गरीब लोग को, अनाथ लोग को क्या करना चाहिए? सुधि रखना जरूरी है, उनको याद करना जरूरी है, उनको स्मरण करना जरूरी है, उनका मदद करना जरूरी है। प्रभु ने हमारे लिए इतना आशीष दिया है, हम दूसरों के मदद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कितने लोगों के पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम उनके कष्टों को देखा, हमने अपने कष्टों में से, मैकेडोनिया चर्च के बारे में लिखा हुआ है, अपने कष्टों में से निकाल कर उन्होंने दिया प्रभु की सेवकाई के लिए। ऐसे लोगों को लिए हमारे लिए एक दिल चाहिए उनको देखभाल करने के लिए। दैट इज कॉल्ड, वी नीड टू डू दिस। हमें इस कार्य को करना है। हर कलीसिया करना करते आ रहे, कई कलीसिया में मैंने देखा है। अब देन प्रभु कहते हैं इनकी जो परेशानियां जिस प्रकार आती हैं, आई है, ऐसे परेशानियां भी तो अगर तुम्हारे जीवन में अगर आएगा, तो विपत्ति के दिन आएगा, तो उस समय तुम मुझे पुकारने की जरूरत नहीं है, मैं आकर तुम्हें छुड़ाऊंगा, क्योंकि तुमने गरीब लोगों को क्या है, सुधि लिया है, वो सुधि रखा है, कंगाल लोगों को अपने स्मरण कर मदद किया है। मैं ये क्या कह रहा हूं इस बात को, अगर हम ये काम करेंगे तो प्रभु क्या कर हमारे लिए क्या करता है, सारे विपत्तियों से हमें छुड़ाएगा। और दिस इज द एक्शन ऑफ गॉड। ऐसे काम करने वाले के लिए तुरंत प्रभु क्या करते हैं, कार्य करने के लिए उनके जीवन में आ जाते हैं। यही तो मैं जानता हूं, मैं अपने जीवन में अनुभव करते आ रहा हूं। दूसरी बात है, दूसरे वचन में लिखा हुआ है, द लॉर्ड प्रोटेक्ट्स हिम। प्रभु उसको क्या रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट मतलब आप कहीं भी जाएंगे आपके जीवन पर रक्षा करेगा। उसके बाद यह परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर हमेशा आपको, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को रक्षा करने के लिए चाहता है। देन उसके बाद क्या, गॉड कीप्स देम अलाइव। उनको क्या करेगा, जीवित रखेगा। जीवित रखेगा मतलब क्या है कि जीवन भर आपको लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र देकर, दीर्घ आयु देकर आपको परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर के लिए जीने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और ये संसार में परमेश्वर के आशीष प्रभु ने दिया है उसका अनुभव करने के लिए जीवन देकर रखेगा। हालेलुया। उसके बाद उसमें और एक बात लिखी हुई है, वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। वो पृथ्वी पर भाग्यवान मतलब क्या है, He will be the blessed person। कोई भी इनके पास आएंगे, पहले कैसे थे ये ब्रदर सिस्टर, लेकिन आज इतना आशीष कहां से आ गया है? उसका कारण परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हम जब तक रहेंगे, हमको क्या करना कि धन्य और हम भाग्यवान होकर रहने के लिए प्रभु चाहता है, आशीषित होकर चाहता है। हम आशीषित
आशीष को प्राप्त करते हुए हम जीवन बिताकर परमेश्वर की महिमा करते हुए हम जीना है। देन और एक बात, खास बात लिखा हुआ है, इसको मैं कहूं तो आपके जीवन में कोई भी आशीष की कमी नहीं होगी जब तक प्रभु आपके साथ गए। देन यू विल नॉट गिव हिम अप टू द विल ऑफ हिज एनिमीज। इट्स नेवर एंडिंग ग्रेस, कभी नहीं खत्म होने वाली एक प्रेम, एक अनुग्रह है। क्या है? लिखा है, तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। आपको मालूम है, हमारे जो प्रभु हमारे साथ रहते हैं, शत्रु आपको परेशान कर कर गिराने के लिए, आशीष को छीनने के लिए और बीमारी में डालकर बहुत परेशानी करने के लिए छागता है। लेकिन आप चिंता करने की जरूरत नहीं। अय्यूब के पास भी ऐसे आया। अय्यूब ने, परमेश्वर ने बोल दिया आप जाकर बीमार में डाल दो। हाँ, कई लोग कहते हैं कि प्रभु के लोग हैं, प्रभु से प्रेम करते बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ये गलत है। अय्यूब को जो प्रॉब्लम आने की वजह से, समस्या आने की वजह से, उनके जीवन में ना सारे चीजें आने की वजह से परमेश्वर के प्रेम की गहराई में जाकर परमेश्वर को जान लिया था, इसलिए उसको दुगनी आशीष मिली। अगर यह परेशानी नहीं आया होता, दुगनी आशीष नहीं होती है। कहे कि शत्रु के हाथों में नहीं छोड़ेगा आपको कोई भी। आपके बच्चों को, परिवार को, आपके आशीष को, आपके घर को, आपके पैसे को और कोई भी चीजों को शत्रु क्या नहीं कर सकता है, कभी आकर छीन नहीं पाएगा। परमेश्वर अलग नहीं करेंगे। हालेलुया। आपके शत्रु की इच्छा के अनुसार वो चलने के लिए, वो आपको छीना, परेशान करने के लिए प्रभु उनके हाथों में कभी आपको नहीं देंगे। हालेलुया। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय 17वां वचन, मुझे ना घबरा, मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा सरल स्थान है। और संकट के दिन क्या करना, तू ही मेरा सरल स्थान है। ये प्रार्थना देखिएगा। यिर्मयाह कह रहा कि यहूदा लोग, इजराइल लोग बहुत पाप किए थे। कह रहे कि मुझे ना घबरा, मुझे घबराहट में और मुझे डाल दी, मुझे डराइए मत प्रभु जी। हमारा परमेश्वर क्या कभी हमें डराता नहीं है। अब प्रभु हमें आप घबराहट में नहीं डालेगा। इस महीने में आपके कोई घबराहट नहीं आएगा आपके जीवन में। अगर कोई घबराहट आ गया, प्रभु आपके वचन में यिर्मयाह 17:17 में लिखा गया है, मुझे ना घबराओ प्रभु जी, घबराहट में न डालिए, क्योंकि संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। मेरे शरण स्थान आप ही है प्रभु, इसीलिए मैं नहीं घबराऊंगा। इसका अर्थ यही है, आपको प्रभु को आपने देख लिया, उनके शरण स्थान पर आप हो गए, उसके बाद प्रभु के पांव में आने के बाद प्रभु क्या नहीं करेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग प्रभु सुबह उठने के बाद, प्रभु आप मेरा शरण स्थान है। संकट के दिन में ना सिर्फ संकट के दिन में, प्रतिदिन कहना गया आप मैं आपकी बेटा बेटी हूं, आप मेरा शरण स्थान है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि इस सितंबर महीने में पहले तारीख में प्रभु कह रहे कि संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। आप घबराइए मत, आप जाइए, आशीषित होकर रहेंगे। प्रभु का आशीष आपके जीवन में रहेगी। कभी कोई प्रॉब्लम अगर आएगी, परमेश्वर देख लेंगे, क्योंकि वो आप प्रभु के पास हैं, वो आपके शरण स्थान है, इसलिए वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में चौथी बात में हमें देखेंगे, सिपनिया की किताब 3 अध्याय 15वां वचन, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। देखिए, परमेश्वर के लोग परमेश्वर कह रहे हैं, और परमेश्वर के दास के द्वारा द लॉर्ड हैज टेकन अवे द जजमेंट अगेंस्ट यू, आपके विरोध जो था और जो न्याय है, दंड है, और परमेश्वर ने क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। कई बार हम लोगों ने पाप किया गया, कई बार हम बहुत परमेश्वर के दिल दुखाते हैं, दंड तो हमारे ऊपर होता है, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं इस महीने में
परमेश्वर ने तेरा दंड तू दूर कर दिया। बस, और आपके न्याय नहीं करेगा। प्रभु से कह गए, मुझे क्षमा कर प्रभु जी, मैं आपके पास आकर मैं सारे पापों को बता देता हूं, आप मुझे मदद कर प्रभु जी, मेरे संग रहिए प्रभु जी कहे। उसके बाद और तेरा शत्रु भी और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। वो ना सिर्फ अपने परमेश्वर ने आपके दंड को दूर किया है, आपके शत्रु जो दंड लाता है और शत्रु आपको परेशान करता, हानि पहुंचाने के लिए हमेशा ना वो जगह पर तैयार रहता है, आपको परेशान करते आ रहा है, उसको परमेश्वर ने इस महीने में दूर किया है, दूर कर देंगे। शत्रु आपके पास आकर आपको कोई भी घबराहट में नहीं डाल सकता है। फिर आगे पढ़ेंगे उसमें, इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। और देन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि दंड को दूर कर दिया, और उसके बाद क्या, शत्रु से दूर कर दिया परमेश्वर ने। आपका अनाथ उठा कर दिया, तुम जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे। इजराइल का राजा यहोवा परमेश्वर कहते हैं, तेरे बीच में मैं हूंगा, मैं हूं। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहेगा ताकि आपका कोई आपके निकट शत्रु ना आए। प्रभु आपके बीच में आकर रहेगा, आपके तेरे बीच में है, रहेगा भी नहीं है, बीच में है। आज कहना चाहता हूं सुबह, प्रभु यहोवा तेरे बीच में है। इस सितंबर महीने में यकीन के साथ प्रभु आपके साथ, आपको परिवार के साथ हैं। जब आप मोटरसाइकिल में जाएंगे, कार में जाएंगे, साइकिल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, स्कूल जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, अब प्रभु आपके साथ हैं, आपके बीच में हैं। जब घर के अंदर आएंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु को उपस्थिति को महसूस करेंगे। जब कहीं भी जाएंगे, प्रभु को उपस्थिति को महसूस करेंगे। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 16 में? वो कहता है कि 8वां वचन में, मैं परमेश्वर को, मेरे प्रभु को हमेशा निरंतर अपने सम्मुख में रखता हूं। मैं वो मेरे दाहिने हो रहे हैं, इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं। और प्रभु सामने भी रहते हैं और साइड में भी रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं, आगे पीछे घेर रखा है। वी आर द टॉप सिक्योरिटी पीपल। हमारे उतना से बहुत बड़ा सिक्योरिटी परमेश्वर देता है। यही मैं जगह पर कहना चाहता हूं, वो आपके बीच में है। इसलिए इस महीने में किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सारे जरूरत को वो पूरा करेगा। जिस बात के लिए आंसू बहाते आ रहे हैं, जिस बात के लिए आप प्रभु रो रहे हैं, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। मतलब क्या है कि आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। आपकी विपत्ति कभी आप उसके सामना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके बीच में है। आज सुबह मैं पढ़ रहा था, यह वचन प्रभु दे रहे थे, मैं लिख रहा था, फिर अपने कमरे में जाकर मैं आज सुबह को परमेश्वर सामने मांगता था, फिर उठा था मैं, फिर बैठा था मैं प्रभु धन्यवाद देता रहा। अपने लोगों के लिए क्या देंगे प्रभु जी बताइए। इस महीने में, पिछले महीने में परमेश्वर हमारे संग रहे, इस महीने में हमारे बीच में, कलीसिया के बीच में रहकर मदद करेंगे। हर कलीसिया के लोग, जितने लोग आते हैं और मेरे आवाज को जितने लोग सुन रहे हैं, यह वचन आपके लिए भी है। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है, आपके पापों की क्षमा मिल गया है। और यहोवा और तेरे शत्रु को भी क्या कर दिया, उन्होंने आपसे दूर कर दिया है। धन्यवाद। शत्रु के विरोध परमेश्वर आपके साथ रहकर शत्रु के विरोध हाथ उठाकर कह रहते हैं। और इजराइल का राजा परमेश्वर तेरे बीच में है, वो आपके बीच में क्या है, आकर रहता है। और इसलिए तो फिर विपत्ति ना भोगेगी। इसलिए आप आगे चलकर कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपत्ति के बारे में ना सोचिए, आपको परमेश्वर अब साथ रहते हैं, आपके बीच में हैं, उनसे बात करते रहिए। प्रभु आपको आशीष देंगे। इस महीने में आपके आशीषमय एक महीना परमेश्वर, मंगलमय महीना परमेश्वर इसको बना कर दे दें। आप प्रभु आपके संग रहकर मदद करें। और हमारे प्रार्थना आप सबके लिए है, प्रभु आपके संग है। और डरिए मत, घबराइए मत। और आपकी बीमारी के आपने कोई भी डॉक्टर ने कह दिया हो बीमार, उसके लिए, उस बीमारी के लिए डरना नहीं। प्रभु आप मेरे साथ में,
मेरे जीवन में आप क्या मेरे लिए मदद कीजिए, विश्वास के साथ जिए और अच्छे अच्छे गवाही आकर कलीसिया में दें। जहाँ जहाँ आपके कलीसिया में जाते हैं आप वो जगह पर दें। प्रभु आपको अनुग्रह करेगा, आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। ये 4 बातों को मैंने बता दिया है प्रभु। भजन संगीता और 27वां अध्याय 5वां वचन, और भजन संगीता 41वां अध्याय 1 से 2, और यिर्मयाह 17:17, और जपनिया की किताब 3रा अध्याय 15वां वचन। और सब मिलकर सारे एक ही बातें बताती हैं। और प्रेरित का काम 18:10 में, और आपने कहा था कि तुझ पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी, नो डिसास्टर विल बी फॉल ऑन यू, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, हमारे आगे पीछे चलते हैं और शत्रु से दूर रखते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं। इस महीने में आपके बच्चों को सारे जरूरतों को पूरा करें। और कोई भी डॉक्टर ने कुछ भी कह दिया हो, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं राजा उनसे कह, मेरा प्रभु जब तक मेरे साथ मेरे बीच में है कभी कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे सारे जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। पिछले महीने में जिन किन चीज के लिए मैं परेशानी में था, और प्रभु आगे क्या करेंगे, आगे महीने में क्या होगा, आप सोचे होंगे आगे महीने में परमेश्वर आपके लिए सारी चीजों को बनाकर रखा है। आपका आंखें खोलेगा, आप देखेंगे, आप हालेलुया परमेश्वर और यीशु को स्तुति करेंगे, जय जयकार करेंगे। प्रभु सबको आशीष दीजिए। दिल की गहराई से मैं आपके सेवक होने के नाते आशीष देता हूँ। और आपके प्रभु जी साथ रहने वाले और लोगों के साथ रहने वाले, हमारे विश्वास के साथ रहने वाले, उनके विरोध रहने वाले शत्रु कोई भी हो, जिसने भी कुछ भी बातें कि अगर दिल तोड़ दिया हो, ये कर दियो, सबको क्षमा कर आशीष दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हमेशा होती रहे। आमीन।